अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, रब पाक का शुक्र है कि रोमानिया में इस बर्फ़बारी में आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैं जिस जगह आया हुआ उस जगह कंपनी ने मुझे रख लिया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सक्सेसफुली। और मैं आज बहुत खुश हूँ। ये मेरे वालिदैन की मेरे साथ दुआएं, मेरे माँ बाप की मुझे दुआएं कि मैं यूरोप आके पाकिस्तान कराची का लड़का और मैं यहाँ इतने मज़े में, यानी कि ये है सर्दी है लेकिन ना बियरेबल है। ये नहीं कि आप बस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते या आप मर जाओगे इसके अंदर। नहीं भाई, मरता कोई भी नहीं इसके अंदर। बंदा मेहनती होना चाहिए, बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए। हमारे वालिदैन ने जैसे हमें शुरू से टाइट रखा है ना, तो आज इसका ये नतीजा है कि मुझे ये सर्दी भी ना सर्दी नहीं लग रही। और मैं अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मेरा यूरोप में जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2026 में। यार अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्र है रब पाक का कि मेरा ना आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये किया है, ये किया आई तो पढ़ते ही नहीं है, साइलेंट हो जाता है। तो ये किया है, किया के पास में खड़ा हूँ पुपैस्तिली और दिनी में। ये उचान है। तो बस जॉब के बारे में भी बताऊँगा आप सबको इंशाअल्लाह ताला कि क्या जॉब लगी है, कैसे जॉब लगी है। बस देखें, हमेशा मोटिवेट करें एक दूसरे को। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तानी को मोटिवेट करे। ओह, तो मोटिवेशन होनी चाहिए। अब ये देखें माशाल्लाह, पाकिस्तानियों की टांगें खींच रहे हैं ना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर आपको अल्लाह ने कोई मनसब दिया है ना, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी ना उठाएं। हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन आगे फैलाएं। ये है असल पाकिस्तानी का मकसद कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। चलो वो बंदा ना आए, ठीक है, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है, सब देखते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआएं। लेकिन अगर मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता ना, तो मैं उसको रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। मैं अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने चेहरे के ज़रिए, अपनी वॉइस के ज़रिए ना उसे गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि यार ये काम नहीं, ये काम ऐसे कर लो तो शायद हो जाए, या मैंने ऐसे किया था मैं कामयाब हो गया, आप भी ऐसे करके देख लें, शायद आप कामयाब हो जाएं। पर आप ख़ुद को मोटिवेट तो करें। अगर आपके अंदर ही इतना जज्बा नहीं है, आप खुद अगर कुछ ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस यही एक छोटा सा व्लॉग है, छोटा सा 2 मिनट का, 3 मिनट का। और भाई मेरा यही चैनल है, ये मेरी लाइफ है यहाँ। और मैं क्यों झूठ बोलूँ यार, मैं एज अ ड्राइवर काम करता हूँ यहाँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पे मैं यहाँ आया हूँ। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। यानी कि ना कराची का लौंडा हूँ यार मैं। और कराची में ना मैंने क्या नहीं देखा है यार। तो कराची में ना मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं बता नहीं सकता कराची में मैंने क्या क्या देखा है। तो मैंने कराची में बहुत कुछ देखा है मेरे भाइयों, इसीलिए ना मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ आप लोगों के हालात क्या हैं। पर आप लोग भी कोशिश करें ना। देखिए, कोशिश करेंगे तो ही निकल पाएंगे। अगर कोशिश नहीं करेंगे ना, अगर खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कोई बंदा आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, कर्जा पकड़ना पड़ता है, अपने एसेट्स को कम करना पड़ता है भाई, किसको नहीं करना पड़ता। तो अपने आप ये समझते हैं कि यार मैं घर पे बैठे बैठे कुछ कर लूँगा, अपनी सराउंडिंग छोड़े बगैर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है। आपको अपना कंफर्ट जोन हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया ना, तो उस दिन आप इंशाअल्लाह ताला अपने वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत तरक्की कर लेंगे, कराची में रहते हुए भी बहुत तरक्की कर लेंगे। तो इसीलिए भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बर्फ़ भी देखो, यूरोप आओ। मैं ये नहीं कह रहा यूरोप ही आओ यार, पहले सऊदीया जाओ, किसी और कंट्री जाओ, अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं अभी या नहीं है। आप बहरीन गए, सऊदीया गए, 1 साल बाद वापस आ गए, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। इससे पहले मेरा जो पिछला टूर था वो मेरा मलेशिया का था। मैं मलेशिया में 3 साल रह के आया हूँ। हाँ, 19-20 हर जगह होता है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट यूरोप आ जाएंगे ना, अच्छी कंट्रीज़ आ जाएंगे, तो आपको ना ये भी, इसकी भी कदर नहीं होगी। तो इसीलिए पहले वहाँ जाएं, छोटों मुल्कों में जाएं, वहाँ फिर इस बर्फ़ में आएँ।
अब मेरे मुंह से धुआं नज़र आ ही रहा होगा। आईफोन का कुछ तो रिज़ल्ट होना चाहिए जो मैं वहाँ से पाकिस्तान से ये ख़रीद के लेके आया। तो यार पहले छोटी कंट्रीज़ जाएं, वहाँ धक्के खाएं, थोड़ा ना अपने आप को मोटिवेट करें और मोटिवेट करें, उसके बाद ना आप यहाँ पर आएँ। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे ना, फिर आपको लगेगा पता कि यार हाँ वाकई में यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ में, अच्छा मैं इतनी बड़ी कंट्री में नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी रोमानिया की कंट्री में हूँ, ये शेंजन में आता है। पर आप यकीन करें ये छोटा सा शहर रोमानिया भी इतना अच्छा है यूरोप का, तो बाकी यूरोप के शहर कैसे होंगे। ये किसी पेरिस से कम नहीं है, लिटिल पेरिस कहते हैं इसे। थैंक यू सो मच। ब्लॉग 5 मिनट का हो गया। आप सब अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, और किसी को भी कुछ भी पूछना हो यार कमेंट करो, कोई इश्यू नहीं है, यकीन करो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ये नहीं समझना कि यार इस बंदे के पास टाइम नहीं है, आज है तो ये कल नहीं, नहीं नहीं, मैं हर दफ़ा आपको जवाब दूंगा। हाँ थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा यहाँ ना, ये ज़रूर है कि ना टाइम नहीं मिलता यार, हकीकत है ये। मैं ना वहाँ पाकिस्तान में बैठ के सोचता था कि यार अब ये बंदा मुझे जवाब नहीं देगा, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, इस लाइफ में आया हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ तो खाना खाने का टाइम नहीं है। जब खाना खाने का टाइम नहीं है तो फिर ये मुझे मेरी बात का जवाब कैसे देगा। तो भाई बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। केस होने में ही रोमानिया तक आने में 2 से ढाई साल लगते हैं, 2 से ढाई साल। तो इसीलिए ना भाई कोशिश करें और आ जाएं रोमानिया। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।